अगर आप लोगों की कोई क्लास छूटे, जैसे मान के चलो आज आप क्लास नहीं ले पा रहे, तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना। मैंने आपको बताया था कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, आप प्लीज रिकॉर्ड कर देना। तो रिकॉर्ड करने के बाद मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लेना और आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा यूट्यूब के वीडियो, है ना। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हाँ, ठीक है भाई, व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों से मैंने कहा था कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अपने में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जिसको वीएस कोड पे काम करना आता है वो अपने वीएस कोड पे काम करे। ठीक है, जिसको वीएस कोड अच्छे से आता हो तो वीएस कोड पे भी कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेसिक लेवल से है, जिसने कभी कोडिंग नहीं की, तो स्टार्टिंग सबलाइम से करो। फिर जब हम बूट स्टेप सीखेंगे, तब हम सब इस पे ही काम करेंगे, वीएस कोड पे। जब बूट स्टेप पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तब हम वीएस कोड ही यूज करेंगे। ठीक है सब लोग। तो अभी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सिंपल होता है बहुत ज्यादा। किसी का लैपटॉप आगे चलो पुराना है, वीएस कोड भी चलाओगे तो हैंग होगा लैपटॉप, है ना। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने पर इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके यहाँ पे शो लगेगा, है ना, सबलाइम शो लगता है इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है सेटअप पूरा। फिर सेटअप के बाद हम और चीजें सीखेंगे आगे की। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर आना है। डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर बनाना है सबको वेब डिजाइनिंग का। ठीक है, आ जाओ सब लोग, साथ साथ काम करना है। आप सबको पता है ना कि अगर आप जब कार सीखने जाते हो, तो कार आप तभी सीख सकते हो जब कार वाला आपको कार सिखाए, ये नहीं कि वो आपको थ्योरी पढ़ाए। तो साथ साथ काम करना होगा, पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आप मेरे साथ में काम करोगे। ठीक है, और बैच के एंड में हर एक को फोटो स्क्रीनशॉट भेजना है। जो आपने आज जो मैं कराऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप में सेंड करना है, जिससे मुझे कंफर्म होगा कि 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, कितने लोगों ने आज काम किया। और जिसका काम नहीं आएगा उससे भी अगली क्लास में पूछूंगा कि आपने भाई क्यों नहीं भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर चलो, एक बना लो फोल्डर वेब डिजाइनिंग के नाम का। बनाए सब लोग, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लो वेब डिजाइनिंग। और उस वेब डिजाइनिंग फोल्डर को ओपन कर लेना। वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर को ओपन कर लो। उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक सीएसएस और एक इमेज। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लो वेब डिजाइनिंग। उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक सीएसएस और एक इमेज। इतना हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे हमने क्या किया, सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया वेब डिजाइनिंग का। उसके अंदर हमने बनाए दो फोल्डर, एक फोल्डर बनाया था सीएसएस और एक फोल्डर बनाया था हमने कौन सा, इमेज का। ठीक है, अब क्या करना है इस फोल्डर को, इतना सबका हो गया ना, है ना। एक चीज सब सुन लो, मैं जो क्लास चलाता हूं वो आप लोग के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका इतना बन गया, आपका इतना बन गया। अब आपका नहीं बना है, चुपचाप बैठे हो, या कोई डाउट आया चुपचाप बैठे हो, तो उसमें नुकसान आपका होगा। ठीक है, जब आप बोलोगे कि सर हाँ मेरा हो गया, तब मैं आगे चीजें सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का वेट करता हूँ आंसर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे सबसे पहले बनाया मैंने वेब डिजाइनिंग का एक फोल्डर। उसके अंदर बनाया मैंने दो फोल्डर, एक सीएसएस और एक इमेज वाला। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को सबलाइन पे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सर्च, आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो नीचे, जैसे आप सर्च में लिखोगे सबलाइन, तो आपके में आइकन आएगा इस तरीके से। ये आइकन आता है देखो सबलाइन का, सबके में आ रहा होगा, और इसको ओपन कर लो आप लोग। सबलाइन पे क्लिक करोगे यहाँ से, तो आपके में सबलाइन ओपन हो जाएगा। देखो ये टेक्स्ट एडिटर। जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दे। ओपन हो गया सबका इस तरीके से सबलाइन। हो गया। अब क्या करना है, इस पे हमें फोल्डर सेटअप करना है ना। जो फोल्डर हमने बनाया है ना वेब डिजाइनिंग का, वो फोल्डर सेटअप करना है। ठीक है, सबका हो गया ना, सबलाइन ये इस तरीके से ओपन होना है। अब फाइल पे जाएंगे,
यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, आप देखना, आप लोग पहले आप देख लेना। फाइल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन फोल्डर का, ठीक है। तो आप लोग भी क्लिक करो फाइल पर, एक ऑप्शन आएगा ओपन फोल्डर का। आ गया ऑप्शन ओपन फोल्डर का। फाइल पे क्लिक करोगे तो ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है। आया सबका? ठीक है। अब क्या करना है, ओपन फोल्डर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखो हमारे साइड में दिख रहा होगा, साइड बार में, आप मेरे स्क्रीन पर देखें। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर किया, और फिर मैं यहाँ पे गया, साइड में दिख रहा होगा डेस्कटॉप, दिख रहा है साइड में डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपके फोल्डर का नाम दिखेगा, फोल्डर दिख जाएगा। देखो दिख रहा होगा, साइड में डेस्कटॉप पे क्लिक करना तो आपको आपका फोल्डर दिख जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है सबको फोल्डर, वेब डिजाइनिंग जो बनाया था हमने, है ना। उस फोल्डर पे क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, ये फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा, ऐसे देखो, ऐसे क्लिक किया हल्का सा, तो ये क्या सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। पहले क्या करना है, इस फोल्डर पे क्लिक कर देना, ऐसे फोल्डर को ओपन मत करना, सिर्फ क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट फोल्डर कर देना, करो। जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो साइड में आ जाएगा सब कुछ, इस तरीके से, इस तरीके से साइड में आ जाएगा, वेब डिजाइनिंग, सीएसएस और इमेज। आ रहे हैं आप लोगों के? सबके आ रहे हैं? बाकी लोगों का इतना सेटअप हो गया? नहीं हुआ है तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। अब कल आप मुझसे पूछो कि सर मेरा सेटअप नहीं हुआ था कल, तो वो चीज गलत होगी, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं हुआ हो, फिर मैं दोबारा से बता दूंगा कैसे करना है। अब आप चुपचाप बैठे रहो कि नहीं हम खुद बाद में कर लेंगे, हम देख लेते हैं, तो बात का तो कुछ भी नहीं हो पाता। चलो इतना हो गया। आनंद सविता टाइम पे आया करो, है ना। वैसे आज लेट का स्टार्ट किया मैंने 7:05 पे, अभी छूट गया जो मैंने सेटअप कराया था। अब देखो, एक बार फिर से देख लो सब लोग, जो लोग अभी आए हैं, एक बार फिर से देख लो। टाइम का विशेष ध्यान रखो, 7:02 या 3 मिनट तक आप लोग आ जाए करें, है ना। देखो सबसे पहले क्या करना था, फिर से बता रहा हूं, डेस्कटॉप पर जाना है सब लोगों को। एक फोल्डर बनाना है वेब डिजाइनिंग का, एक फोल्डर क्रिएट कर लो वेब डिजाइनिंग के नाम से, जो आप सीख रहे हो वेब डिजाइनिंग। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी करो, एक फोल्डर बनाओ तरीके से। उस फोल्डर को ओपन करना है। उस फोल्डर के अंदर बनेंगे 2 फोल्डर, एक सीएसएस और एक इमेज नाम का। जिसका नहीं बना हो ये काम कर लो। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग, उसके अंदर 2 फोल्डर बनेंगे सीएसएस और इमेज। ठीक है। और फिर क्या करना है, इसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना, सर्च करके, सर्च करके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लो। ओपन करने के बाद फाइल पे जाना है, यहाँ फाइल पे, फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन फोल्डर का, इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और डेस्कटॉप पर जाना है साइड में, और जो वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर होगा उस फोल्डर पर क्लिक करो और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इतना काम करना है अभी। जैसे आप इतना काम कर लोगे आपके साइड में सीएसएस इमेज वाला फोल्डर शो हो रहा होगा। अब हो गया। किसी का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर ले। इतना हो गया सबका। अब अभी कोई बचा है होनहार छात्र जिसने नहीं किया हो अभी तक ये? अभी भी कोई है? चलो सबका हो गया ना? बोलो बोलो, आंसर दो। ठीक है ना? चलो अब देखो, अब आप सबने बोल दिया ना हो गया। अब सबने क्या दिया ना, अभी जब देखेंगे बैच के एंड में कितने लोगों के फोटो खींच के आती हैं, तब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं। फोकस सब पे रहेगा। आज जितने लोगों की फोटो आएंगे अगले क्लास में पूछूंगा उनसे कि भाई क्यों नहीं भेजा। क्या रखना, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, लैपटॉप पे सुनना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ऑनलाइन में सिर्फ एक बेनिफिट दिया है कि आपने घर पे बैठे हो, आपके आने जाने का टाइम बच रहा है बस।
अब देखो, अब मुझे क्या करनी है, इसके अंदर बनानी है फाइल। ये हमारा फ़ोल्डर सेटअप हो गया। अब देखो सीएसएस के अंदर हम सीएसएस वाला काम करेंगे आगे चल के। इमेज वाला काम इमेज वाले फ़ोल्डर में करेंगे हम सारा। सारी इमेज हम कहाँ रखेंगे? अपने इमेज वाले फ़ोल्डर में रखने वाले हैं। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कुछ भी रख लें। पहले लोग क्या करते थे, डी ड्राइव के अंदर इमेज है, वहाँ से पाथ कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, वो नहीं। तरीके से सारा काम होना चाहिए। अब बनानी है मुझे फाइल। अब आप जो भी फाइल बनाओगे ना, वो सारी फाइल किससे सेव होंगी? डॉट एचटीएमएल से। आप जो भी फाइल बनाने वाले हो, वो फाइल हम सेव किससे करेंगे? डॉट एचटीएमएल से। ठीक है? मैंने बनाया ए डॉट एचटीएमएल का, कुछ भी बना लो, वी डॉट एचटीएमएल, आप जो भी नाम दोगे ना, वो सेव किससे होंगी? एचटीएमएल से। ठीक है? तो देखो, अब फाइल कैसे बनाते हैं वो सीखो अब बनाना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो, देखा ना, अब मुझे फाइल बनानी किसके अंदर है? ऐसा नहीं कि मैं डी ड्राइव में बना दूं, ई ड्राइव में बना दूं। मुझे फाइल बनानी है वेब डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है? तो मैं वेब डिजाइनिंग पर राइट क्लिक करूंगा ऐसे। मुझे जो फाइल बनानी है वेब डिजाइनिंग के अंदर बनानी है, तो मैंने किया राइट क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू फाइल का। यहाँ पे ऑप्शन आता है सिंपल न्यू फाइल। इस न्यू फाइल पे क्लिक कर दो ऐसे, है ना? करो सब लोग। वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक करो और न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक करोगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है आपके में, सबके में? उस न्यू फाइल पे क्लिक कर दो सब लोग, है ना? अब मुझे क्या करना होगा? फाइल का नाम देना होगा और फाइल को सेव करना होगा। तो फिर क्या करते हैं हम लोग? फाइल को सेव करने के लिए, नाम देने के लिए, कंट्रोल एस। किसका यूज करोगे? कंट्रोल एस करते हैं ना सेव करने के लिए। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस दबाओगे ऐसे आप लोग, तो देखो ऑटोमेटिक हम किसके अंदर आ रहे हैं? वेब डिजाइनिंग के अंदर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दूंगा फाइल का नाम, मैं लिख दिया ए डॉट एच टी एम एल। करें आप लोग? कंट्रोल एस करें। कंट्रोल एस सबको पता होगा ना, सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल एस करें तो आप भी पहले देख लेना कि वेब डिजाइनिंग के अंदर ही आप आ रहे हो ना, और फिर यहाँ पे डाल दो फाइल का नाम ए डॉट एच टी एम एल। नीचे इस जगह पर, नीचे फाइल नेम में ए डॉट एच टी एम एल, और उसको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे ना, तो देखो वेब डिजाइनिंग के अंदर ए डॉट एच टी एम एल फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी सबके में। हो रही है शो आप लोगों के में? इस साइड देखो, यहाँ पे शो होनी चाहिए सबके में फाइल। एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, वेब डिजाइनिंग पे, क्योंकि हमें फाइल किसके अंदर रखनी है? वेब डिजाइनिंग के अंदर रखनी है। ऐसा नहीं कहीं भी रख लो अपन लोग। तो वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, इस न्यू फाइल पे क्लिक करना, कंट्रोल एस करना, और मैंने लिख दिया वी डॉट एच टी एम एल। सेव होगी फाइल। ऐसे आप लोग सेव कर लें वी डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल। एक बार किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कि सर कैसे फाइल सेव हुई, एक बार और बता दो, मैं 10 बार बता दूंगा। आप, हाँ तो चुपचाप क्यों बैठे हो? पूछो ना, मैं कह तो रहा हूँ। अभी पूछा ना जब मैंने कहा 2 बार। का कितना काम हुआ? कहाँ तक कर लिया? कहाँ तक काम किया बताओ? हाँ, तो तुम आपने कौन सा फोल्डर सेलेक्ट किया था? लैपटॉप पर हो कि फोन पर हो? तो स्क्रीन से करना आता है। इस पे देखो, यहाँ मेरी स्क्रीन में दिख रहा है नीचे, देखो ये दिख रहा है एरो बटन, इस पे क्लिक करो। योर एंटायर स्क्रीन आ रहा है, उस पर क्लिक करो। एक वो आ रहा है, पॉपअप आ रहा है अंदर छोटा सा ब्लैक कलर का। नहीं, शेयर नाउ पे भी नहीं होगा, पहले एक पॉपअप स्क्रीन आ रही होगी छोटी सी, उस पर क्लिक करो तो बटन होगा शेयर का आपको। आप देखो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। हाँ हो गई। दिखाओ मुझे अब। हाँ फुल स्क्रीन करो, सबलाइम का फुल स्क्रीन करो। हाँ सबलाइम। हाँ अब यहाँ लिखो, नीचे फाइल का नाम डालो, नीचे सही 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 चल रहा है, नीचे लिखा ना, यहाँ लिखो फाइल का नेम, फाइल नेम लिखा है ना, लिखो ए डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे लिखो ए डॉट एच टी एम एल, स्मॉल में लिखो ए डॉट एच टी एम एल। स्मॉल में चलेगा ना, तो ए डॉट एच टी एम एल, ए डॉट एच टी एम एल सेव करो। वो कुछ नहीं करना है, वहाँ कुछ नहीं करना है। अब फुल स्क्रीन करो सबलाइम का फुल स्क्रीन करो, तो उस पर क्लिक करो, है ना? अब एक फाइल और सेव करो।
वेब डिजाइनिंग पे उसको डिजाइनिंग करते हैं, डेवलपमेंट नहीं है, डिजाइनिंग। अभी आप डिजाइनिंग सीख रहे हो, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। हाँ, तो वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट राइट क्लिक करो। दूसरी फाइल सेव कैसे करोगे? राइट क्लिक करोगे, न्यू फाइल करोगे, कंट्रोल एस करोगे और बी डॉट एस टी एम एल नीचे नीचे लिखना है फाइल नेम में, नीचे वी डॉट एस टी एम एल। हाँ, वी ये नाम से फाइल सेव हो चुकी है ना, तो कोई और नाम दे दो। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, फाइल का नाम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस सेव कर दो। जैसे आप सेव करोगे साइड में आपकी फाइल आ जाएगी बनके। इतना सा है बस। चलो स्टॉप करो। अब स्क्रीन से अब देखो, नहीं पूछोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? चलो स्टॉप कर दो। आ रहा है स्टॉप, लिखा रहा है ना, वो लिखा है स्टॉप, वो लिखा है स्टॉप, देखो ऊपर लिखा है स्टॉप, बटन दिख रहा है बटन। हाँ, इसको भी कर दो बस। किसका नहीं हो रहा है? स्क्रीन से कर दो जिसका नहीं हो रहा हो। किसका नहीं हो रहा है पूछ लो। और किसका नहीं हो रहा? अभी किसी ने कहा था सर मेरा नहीं हो रहा है, पूछो। आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, आवाज ही नहीं आई तो अपन क्या कर सकते हैं। हो गया सबका? चलो, अब देखो, तो फाइल सबने सेव कर ली। सेव करना आ गया सबको अच्छे से। अब चुपचाप बैठोगे, नुकसान करोगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को कोचिंग वोचिंग की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम तुम हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, तो कितना काम कर लिया आपने? हाँ, स्क्रीन से करो। किसी को डाउट आए तुरंत अपनी स्क्रीन से करो, है ना। माइक बंद कर लो। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो, योर एंटायर स्क्रीन। फिर उसके अंदर एक पॉपअप आता है, उस पर क्लिक करो, बटन दिख जाएगा शेयर का आपको, उस पर क्लिक कर देना। सोम वर्मा, माइक बंद कर लो अपना। हुआ स्क्रीन शेयर? ये दिख रहा है मेरे स्क्रीन में, दिख रहा है ये नीचे ये बटन, ये प्रेजेंट नाउ का। योर एंटायर, योर एंटायर, उस पर क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर दिया। तो एक पॉपअप आया आपके सामने स्क्रीन पर। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तो रुको, सुनो तो, उसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन आ रही होगी ना, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करो ना, उसके बटन में, उसके बगल में बटन आएगा शेयर का, उस पर क्लिक कर दो। कर दिया क्लिक? बाकी और लोगों का? और भी कोई है तो पूछ लो। सबको रखा है ना? चलो, तब तक ये कर रही है, तब तक और चीज देखो। अब देखो, अब ये बन चुकी है फाइलें, सबकी फाइलें बन गई। अब इस फाइल के अंदर हमें लिखना होता है सिंटेक्स, एचटीएमएल का होता है। तो अभी हम लिखते हैं सिंटेक्स। कैसे लिखोगे? देखो ऐसे, साइन लगाओगे रिलेशन का, और फिर लिखोगे ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन। और सिंपल कुछ नहीं, सिंपल ऐसे लिखना ये, और लिखना एच टी एम एल। तो जैसे आप इतना लिखोगे ना, इतना, तो इतना लिखोगे आप, तो नीचे आ जाता है और एंटर देना है, पूरा आ जाएगा। देखो कैसे करना है सिंटेक्स लिखने के लिए, एच टी एम एल ऐसे लिखो, एंटर दे दो। सबके में आगे लिखा हुआ सिंटेक्स ये। वीएस कोड में ये लगाओ, ये एक्सक्लेमेटरी साइन। वीएस कोड में इस तरीके से लगाना होता है, जो वीएस कोड पे काम कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से लगा लें। वीएस कोड में फोल्डर सेटअप कर लिया आप लोगों ने कि बताऊं? वीएस कोड में फोल्डर कर लिया आपने, वीएस कोड पे जो काम कर रहे होंगे। जब वीएस कोड पे आप काम करते हो तो आपको पहले ही पता होगा सब फोल्डर सेटअप कैसे करते हैं। सिंटेक्स कैसे आएगा? ये साइन लगा के आ जाएगा। चलो, एच टी एम एल ऐसे लिखना है सब लोगों को, एच टी एम एल, और एंटर दे दो। सबका आ गया सिंटेक्स इस तरीके से। आना चाहिए ना, क्यों नहीं आएगा? आपने किस में लिखा? फाइल में लिखा जाएगा, फाइल में, एच टी एम एल वाली फाइल में ऐसे लिखो, ऐसे एच टी एम एल।
ऐसे अपने आप आएगा, देखोगे HTML, साइन पे लगाओगे ना लेसन के, इतना लिखो, अपने आप आता है वो। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको भी आना चाहिए। किसमें लिखना है, जो फाइल बनाई है आपने a.html, उस पे a.html वाली फाइल पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करो ऐसे, और फिर यहाँ पे लिखो ऐसे HTML, तो अपने आप आता, एंटर देना होता है। इतना लिख लिया ना, देखो नीचे आ रहा है ना ये, इस पे एंटर दे दो बस, पूरा आ जाएगा अपने आप। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 बार पूछो, चुपचाप बैठे रहोगे तो नहीं सीख पाओगे, फिर आपको ऊपर से जाएगा कुछ टाइम बाद। हाँ सिंटैक्स आ गया। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ बॉडी के अंदर, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम सेटअप कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। फिर सब समझाऊंगा ये क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को भी। अब मैंने सिंपल लिखा H1 और लिख दिया मैंने हेलो ग्वालियर, ठीक है, इतना आप लोग लिख लें। बॉडी के अंदर सिंपल लिख लो H1 टैग लगा के, H1 लिखा मैंने, लिख दिया हेलो ग्वालियर, H1 बंद कर दिया। लिखा आप लोग बॉडी के बीच में, लिख लिया सबने बीच में बॉडी के। अब देखो अब क्या करना, अब सब सुनो यहां से गाने। आपने लिखा H1 में हेलो ग्वालियर, और माइक बंद कर देना जिसका माइक ऑन हो गया हो। अब क्या करना है, हमें इस फाइल को, जो मेरी फाइल है ना a.html, इस फाइल को हमें ब्राउजर पे रन करना है, ठीक है। तो जब आप ब्राउजर पे रन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो जब ब्राउजर पर रन करना होगा, जो आपने कोडिंग की होगी उस कोड को पहले सेव करना पड़ेगा, है ना। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्राउजर को उस पर रन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ब्राउजर पर रन कैसे करते हैं, तो पहले मैंने क्या किया, इस कोड को सेव किया, और सेव किससे करेंगे, Ctrl+S से, ठीक है। Ctrl+S से जो मैंने लिखा है ना, इसको सेव करना पड़ेगा ना, अभी Ctrl+S से सेव किया, और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। अभी आप देखो, अभी सिर्फ देखो, क्लिक किया मैंने ओपन ब्राउजर पे, तो देखो यहाँ पे लिखा आ गया हेलो ग्वालियर, दिख रहा है हेलो ग्वालियर। अब एक चीज देखना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक और नीचे, एक और लिखा मैंने S2 और लिखा मैंने हेलो, सिंपल लिखा हेलो। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव नहीं किया, ब्राउजर पे आया, इसको रिफ्रेश किया, तो देखो कहीं लिखा है हेलो नीचे वाला दूसरा कुछ, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, क्यों, क्योंकि मैंने जो लिखा है ना हेलो, मैं इसको सेव तो किया ही नहीं। अब मैं ब्राउजर में जाके चेक कर रहा हूँ, यार वो हेलो लिख के क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, जब आपको ब्राउजर पे रन करना है तो उस फाइल को आप सेव कर लो, और सेव तो करनी पड़ेगा, सेव नहीं करोगे तो कहीं आपका लैपटॉप बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, तो कोड चला जाएगा। और देखो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपकी फाइल सेव हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ऊपर दिख रहा है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऊपर ऊपर देखो, मेरे फाइल के बगल में ये मेरा कर्सर दिख रहा है, इसके देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है ये मेरा कर्सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉट डॉट, दिख रहा है बुलेट सा एक, दिख रहा है सबको बुलेट सा ऊपर, मेरा कर्सर देखो, कर्सर सबको दिख रहा हो। इसका मतलब क्या है कि ये फाइल सेव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जब यहाँ पे बुलेट आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं Ctrl+S कर दूंगा तो यहाँ पे बुलेट हट जाएगा, देखना Ctrl+S किया, देखो हट गया, देखो अब क्या आ गया, क्रॉस का साइन आ गया, आ गया क्रॉस का साइन। अब देखो अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखूंगा P और लिख दिया मैंने हेलो। अब देखो अब किसका साइन आ रहा है, बुलेट का साइन आ रहा है यहाँ पे, देखो बुलेट का साइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइल अभी सेव नहीं की मैंने। अब जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब मैं जाके रिफ्रेश करूंगा वेबसाइट पे, देखो आ गया तीनों चीजें। बात क्लियर हुई। जब भी आपको ब्राउजर पर रन करना है तो आप क्या करोगे, इन फाइलों को सेव करोगे, ठीक है। और राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउजर। अब देखो मैं बार बार इसी फाइल पे, अभी मैं इसी फाइल पे काम कर रहा हूं, तो अब ऐसा नहीं कि मैं बेर बेर लिखूंगा ओपन इन ब्राउजर, ओपन इन ब्राउजर। जब पहले से ब्राउजर ओपन है a.html वाली फाइल, और मैं इसी पे काम कर रहा हूं, तो बस मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी a.html वाली फाइल पे काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं बी पे काम करूंगा तो मैं करूंगा ना दोबारा से ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। जब मैं ए पे, मैंने क्या किया, मैंने ए वाली फाइल को एक बार ब्राउजर पे ओपन कर लिया था, फिर मैं इसी में काम करा कर लगा हूँ, तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप सेव करो, हर बार इसी फाइल को लिखो ओपन इन ब्राउजर, तो वो क्या होगा, दोबारा ओपन हो जाएगी। देखो ये भी ओपन हो गई, ये भी ओपन हो गई सेम फाइल। तो सच है ना, इसी फाइल को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। करो इतना काम, ये लिखो चीजें और राइट क्लिक करो,
हाँ, वीएस कोड बताता हूँ, वीएस कोड पे वो कर लो, गो लाइव, लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लो, लाइव सर्वर आता है एक। नहीं नहीं, एक्सटेंशन में आता है, बगल में एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ना, एक्सटेंशन करते हो ना, वहीं भी लिखो लाइव सर्वर। अरे नहीं चलेगा, वीएस कोड में एचटीएमएल फाइल डायरेक्ट नहीं होती ना, लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना आता है कि नहीं आता? बस एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे ना, फिर राइट क्लिक करना। अच्छा इंस्टॉल है, हाँ तो राइट क्लिक करो, आ रहा होगा नीचे देखो लिखा हुआ ओपन लैब सर्वर, राइट क्लिक करो ना सेव करके, ओपन लैब सर्वर आ रहा होगा ना, उस पर क्लिक कर दो बस, तो चल जाएगा। हाँ बाकी लोग जो कंटेंट लिखें, सेव करें, ठीक है, ओपन ब्राउजर करें। हम्म। हाँ तो वो ऑप्शन ऑप्शन आ रहा होगा ना, ब्राउजर का ऑप्शन दे रहा होगा ना तुम्हारे में, कौन से ब्राउजर पे करना है ये पूछ रहा है वो। हाँ तो इस पे कर लो ना, क्रोम पे कर लो ना, क्रोम पे, क्रोम पे क्लिक करके उसको ओपन कर लो। हाँ सबको ओपन हो गया फाइल, सबका चल गया। सेव तो करो फाइल को पहले, फिर राइट क्लिक करो, ओपन ब्राउजर करो, कंट्रोल एस से जो लिखा है उसको सेव कर दो, और यहाँ पे क्रॉस का साइन आना चाहिए, और फिर राइट क्लिक करो, ओपन ब्राउजर, और फिर नीचे जाके देखना ब्राउजर ओपन तो नहीं हो रहा कोई नया, और दिख जाएंगी फाइलें आप लोगों को। क्या पता आप लोगों का इंटरनल एक्सप्लोर पे ओपन हो रहा हो, नीचे दिख जाएगा आपको जिस पे ओपन होगा वो, या ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। किसको? तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया होगा, स्क्रीन शेयर करो, बाकी लोगों का हुआ ओपन, सबका हो गया इतना, ठीक है। तो अभी अभी दिखाना, अभी स्क्रीन दिखाना, अभी कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन अपने? ठीक है, चलो बंदना देखो अभी। हाँ अभी देखो, अभी इसका देखते हुए देखते हैं। हाँ दिखाओ। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ वैसे ही हो जाता है। अब देखो, अब सब यहाँ पे कुछ चीजें देखो, सब लोग थोड़ा यहाँ पे देखो। अब देखो पहले तो क्या हुआ, ये कोड थोड़े छोटे दिख रहे हैं, सब लोग देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये फॉन्ट साइज थोड़े छोटे दिख रहे हैं ना, तो पहले हमें क्या करना है, इन फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, तो कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस दबाओ सब लोग, तो आपके जो कोड हैं बड़े हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस, और कंट्रोल माइनस से छोटे हो जाते हैं, जितनी बार आप कंट्रोल प्लस दबाओगे ना आपके फॉन्ट साइज उतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और कंट्रोल माइनस से छोटे। अब सेव करो उसको, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो वंदना जी, ओपन ब्राउजर करो। हाँ किए ओपन ब्राउजर, अच्छा इस पे आ रहा है, तो चलो इसको बंद करना, इसको बंद करना, बंद क्लोज करो वीएस कोड को, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा ना, तो डेस्कटॉप पे जाओ, सब लोग डेस्कटॉप पे जाना, डेस्कटॉप पर इसको मिनिमाइज कर लो, डेस्कटॉप पे आओ, वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर के अंदर आ जाओ, वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर के अंदर आ जाओ, जाओ इसको ओपन करो, सब लोग जिसका इंटरनल एक्सप्लोर पे खोल रहा हो, है ना, मतलब सिंपल ये है कि जिसको क्रोम पे खुलवाना है फाइल अपनी ऑटोमेटिक, तो हम लोग क्या करेंगे, वेब डिजाइनिंग फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, और जो हमारी फाइलें हैं, किसी एक फाइल पे राइट क्लिक करो, किसी एक फाइल पे a.html वाली फाइल पे राइट क्लिक कर लो, राइट क्लिक करो, और वहां पे जाओ, नीचे आ रहा है ना ओपन ब्राउजर, नीचे 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 चूज एनी अदर ऐप, वो नीचे आ रहा है, नीचे नहीं देखो, नीचे आ रहा है एनी अदर ऐप पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। हाँ अब उस पर क्लिक कर सेलेक्ट करो क्रोम को, और चेक बॉक्स पे क्लिक करो, चेक बॉक्स पे क्लिक कर लो, चेक बॉक्स पे क्लिक करो पहले, हाँ नीचे नीचे ऑलवेज ऑलवेज यूज द ऐप, हाँ, और रुको 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 रुको, बाकी लोग इतना कर लो, आपके में भी ऑप्शन आ रहा होगा, जिसका विंडो 10 है ना उसके में आता है ओपन विद, जिसका विंडो 10 होगा ना उसके में आ रहा होगा ओपन विद करके, है ना, ओके कर लो। अब ओपन हो जाएंगी फाइल तुम्हारी, अब शायद तुम्हारी फाइल क्रोम पे चलेगी, ठीक है, चलो बंद कर लो। और भी कोई है तो पूछ लो, और भी कोई, स्टॉप कर दो स्क्रीन। हाँ तो वही जो बताया वो कर लेना तरीका।
हाँ तो चलो अब एक स्क्रीन से करो विंडो 10 वाला, कौन कोई कर दे, जतिन तुम कर दो, देख लो। विंडो 10 में अलग होता है ना, विंडो 11 का अलग होता है। जतिन करो स्क्रीन से, करना आता है? जतिन पाल कर रहे हो स्क्रीन शेयर? ये माइक बंद कर लो किसी का, और माइक ऑन है तो। चलो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा, देखो। देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, ये फोल्डर के अंदर जाना है जिसका विंडो 10 है, और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जा रहा होगा ओपन विथ, आ रहा है सबका? विंडो 10 वाले जिनका दिक्कत दे रहा था, ओपन विथ। यहाँ पे एनी अदर ऐप पे क्लिक करो, कर दिया था ना? क्लिक कर दिया एनी अदर ऐप पे, इस पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, क्रोम पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, और नीचे इस पे क्लिक कर लो ऑलवेज यूज द ऐप पर, और ओके कर दो, और ओके कर दो बस, तो क्रोम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट सबका? चलो अब आते हैं अपने कोड के अंदर। तो चलो, तो अब सबका चल गया, सबका इतना सेटअप हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है? बैच के एंड में ये इसका फोटो खींच के, और फोटो में मुझे क्या दिखना चाहिए आपका, ये दिख रहा ना, ये सी के अंदर, यूजर के अंदर ये पाथ, ये जरूरी है ना? जिससे क्या होगा ना, कोई फोटो आप ही खींचे दोबारा भेज देगा उसके अंदर, है ना? तो ये पाथ दिखना चाहिए, है ना? इसका फोटो खींच के ग्रुप में भेजोगे, जिससे काउंटिंग खत्म हो जाएगी कितने लोगों ने आज काम किया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर हम लोग, ठीक है? चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चंस कुछ हमारे मन में बहुत सारे। तो अब आपसे किसी ने कहा, हमने सेटअप कर लिया, अब किसी ने आपसे कहा कि आप क्या सीख रहे हो। स्टार्ट करते हैं कहानी एक और। तो आपने कहा कि सर हम वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं। तो बोलेंगे कि वेब डिजाइनिंग सीख के आप क्या कर लोगे? तो आप कहोगे कि सर उससे हम वेबसाइट बना सकते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, है ना? वेबसाइट। बोलेगा बढ़िया है। फिर पूछेंगे किससे बनाओगे वेबसाइट, वेब पेज किससे बनेंगे आपके? तो आप बोलोगे कि सर हम वेब पेज बनाएंगे HTML और CSS से बनाएंगे। ठीक है, ये तो आप बोलोगे सामने वाले इंसान को कि HTML और CSS से बनाएंगे। अब सामने वाला ये भी बोलेगा कि वेब डिजाइनिंग क्यों सीख रहे हो, इसका कोई तो इसका क्रेज ही नहीं है। बहुत से होते हैं ना जिन्हें पता नहीं होता है ना? बोलेंगे इसका क्या क्रेज है वेब डिजाइनिंग से, इससे क्या होगा, क्यों सीख रहे हो ये, है ना? तो फिर आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको कि हाँ यार हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोग 10 एडवाइस देते हैं। जो आपसे कह रहा होगा कि हम वेब डिजाइनिंग क्यों सीख रहे हैं, कहते हैं ना बहुत से लोग, क्यों सब लोग, बोलो बोलो, मेरे लोग मिलेंगे आपको क्यों सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग। अब जो आपसे पूछे कि क्यों सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग, तो उससे पूछना कि सर आपके पास एक मोबाइल है? तो बोला है। तो सर आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, शॉपिंग करते हो, ट्रेन के टिकट बुक करते हो, पेमेंट करते हो, रिचार्ज करते हो, सारा काम सर आप वेब से ही कर रहे हो, और आप कह रहे हैं सर वेब क्यों सीखे हम? क्यों सब लोग, आप लोग सारा काम किस पे करते हो बताओ? आज आज आप सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हो? सबसे ज्यादा आप क्या यूज करते हो? वेब। आज आपको कहीं घूमने जाना है तो आप ट्रेन का टिकट वेब से बुक करोगे, होटल वेब से बुक करोगे, घूमने जा रहे होगे तो वेब पे जाकर देखोगे, सॉन्ग सुनना है तो वेब पे जाकर देखोगे, शॉपिंग करना है तो वेब पे जाकर देखोगे। सारा काम तो वेब से ही कर रहे हो आप ऑल टाइम। बताओ नहीं करते क्या? आप दिन भर सारा काम तो वेब से ही करते हो भाई। और जब से जियो आया, जब से मुकेश अंबानी ने जियो लेके आया, तब से तो वेब का तो और क्रेज बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले इतना, क्योंकि पहले नेट नहीं था। पहले जब नेट नहीं था तो नेट 2 GB मिलता था, तो कौन नेट चलाए? आज जब से मुकेश अंबानी ने नेट दे दिया सबको खूब, तो अब इस समय देखो कितना क्रेज हो गया। आज यूट्यूब पे चैनल बनाओ, है ना? कितने सारे हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर बनाओ, उसी से लोग पैसे कमा रहे हैं आज के समय में। बताओ नहीं कमा रहे क्या? यूट्यूबर कितने पैसे कमाते हैं पता है आप लोगों को? इंस्टाग्राम वाले कितने पैसे कमाते हैं, सोचो। अंदाजा है कि नहीं है? सब वेब, सारा खेल तो वेब वेब का चल रहा है, हर जगह पे देख लो। चलो कॉलेज में कंपनी आ रही है, कौन कौन सी कंपनी आती है हमारे पास? TCS, इन्फोसिस, कॉन्गेजेंट, असेंचर, ये सारे लोग किस पे काम करा रहे हैं बताओ? वेब पे तो काम करा रहे हैं। बताओ ना, वेब पे तो काम कराते हैं आपसे। तो वेब का क्रेज क्यों नहीं? और जब से मार्केट में ये दो चीज आई हैं,
सबसे मार्केट खतरनाक तहलका मचा रहा है। और आप देख लेना, ये 2 चीज़ और ये चीज़, ये सबसे पहले ये चीज़, इसने खेल कर दिया तबाह, ये इसने, जावास्क्रिप्ट ने। पता है आप लोगों को? जावास्क्रिप्ट सबसे बॉम्ब, सबसे ऊपर चल रही है इस समय, जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट। सुना होगा, किसी से नहीं सुना? जी आपको क्यों नहीं बताया कभी? रीज़न क्या है कि हमें कोई वो चीज़ नहीं बताना चाहता कि जिससे हमें जॉब लग सके। हमें जॉब, अभी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि यार कैसे भी करके हमें एक जॉब चाहिए, है ना? अगर आज सब पे जॉब होती तो जो बेरोज़गारी क्यों चल रही होती मार्केट में? सबसे बड़ी रिसेशन क्यों आ रहे होते? हमें सबसे पहले जॉब चाहिए। एक बार हमें जॉब लग जाए ना, फिर तो हम खुद आगे बढ़ जाएँगे। और जॉब करने के लिए हर कंपनी वेब पे काम करा रही है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, कहीं चले जाओ आप लोग। जिस बंदे को वेब आता होगा ना, वो बंदा घर पे नहीं बैठेगा। ध्यान रखना आप लोग। तो अब आपने उसको समझाया। अब मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, जिसको जावास्क्रिप्ट आता है ना, वो देखो रिएक्ट। आज रिएक्ट क्या है? ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। रिएक्ट और एंगुलर नाम सुने आप लोगों ने? नहीं सुने हैं? रिएक्ट और एंगुलर। जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई, आगे चल के देख लेना, तो आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ये 2 तो आनी चाहिए। देख लेना आगे चल के। रिएक्ट और एंगुलर, जब से ये 2 मार्केट में उतरे हैं ना, तब से फ्रंट एंड तो बहुत ऊपर पहुंच गया। वह फ्रंट एंड, इनसे क्या हो रहा है? ये रिएक्ट किसने बनाया? फेसबुक ने। अब एंगुलर किसने बनाया? गूगल ने। तो भाई अब सोचो, ये लोग पागल हैं क्या? गूगल वाले ये क्यों बना रहे हैं? रिएक्ट वाले पागल हैं, क्यों बना रहे हैं चीजों को जब इसका कोई क्रेज ही नहीं है? आज आप देखो जाके, रिएक्ट और एंगुलर वाले बंदा, अकेला रिएक्ट वाला बंदे की बात कर रहा हूँ, जिसको अकेला रिएक्ट रिएक्ट आता है, 2-3 साल के बंदे को 15-20 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, रिएक्ट एंगुलर की बात कर रहा हूँ मैं अकेले, फ्रंट एंड की, 3 साल का एक्सपीरियंस देखो, 20 लाख, 25 लाख, 18 लाख, 15 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। पता है कि नहीं पता ये चीज आप लोगों को? पता होंगी ना सबको, कि नहीं पता है? बोलो भाई हो, कि पहली बार सुन रहे हो मैं बता रहा हूँ कुछ? अब पता चल रहा है? और यहाँ देखो ना, गूगल पे जाके कभी आप बेंगलोर जाना और पता करना कि मार्केट में क्या चल रहा है। दिल्ली जाना, गुड़गांव, पता करना कि भाई कंपनी किस पे काम करा रही है सबसे ज़्यादा, कि हमें क्या आना चाहिए जिससे हमें जॉब मिल सके। अब देखो, मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ, ये देखो ना वेबसाइट के लिए होती है, मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ रिएक्ट डेवलपर, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करूँ तो आपको दिख जाएगा कितना मार्केट में है कि नहीं है, कि फ्रंट एंड का क्रेज है कि नहीं है। सिंपल लिखो रिएक्ट जेएस डेवलपर, देखो यार है, देखो रिएक्ट जेएस डेवलपर देखो। अगर मैंने देखो सिंपल डाल दिया एंटर, और दिल्ली डाल दी मैंने अभी, और कहीं नहीं चेक कर रहा, मैं तो सिंपल दिल्ली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। पिनोले वाले है क्या? हाँ वो भड़ गया वो। फाइंड करने कहाँ पहुँच गया भाई? फाइंड, नेट स्लो चल रहा है मेरा, अभी खुल के आ जाएगा। देखो रिएक्ट हुआ, रिएक्ट और एंगुलर क्या है, तब तक ओपन होने दो। रिएक्ट क्या है? इसकी मदद से हम जो वेबसाइट बनाते हैं ना, रिएक्ट और एंगुलर की मदद से, वो वेबसाइट कभी रिफ्रेश नहीं होती। मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे किसी ने क्या पूछा कि आप वेब डिजाइनिंग क्यों सीख रहे हो, उसका क्या क्रेज है। देखो जो चीज़ हम सीखते हैं ना, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा पता होना चाहिए क्यों सीख रहे हैं हम, इसका कुछ क्रेज है भी कि नहीं है, कि हम ऐसी सर ने कहा सीख लो, किसी ने कहा सीख लो। आपको सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इस पे जो वेबसाइट बनती है ना, वो कैसी बनती है? ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आज जब टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप जाओगे ना, अब हर कंपनी में फुल स्टैक पे काम होता है। आपके सीनियर जॉब कर रहे हैं, पूछ लेना, हर कंपनी में फुल स्टैक पे काम होता है। अगर बैक एंड, अगर जावा है, नोड जेएस है, या डॉट नेट है, तो फ्रंट एंड रिएक्ट एंगुलर होगा ही होगा। अब रिएक्ट और एंगुलर पे काम करने के लिए, दोनों फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं, इन पे काम करने के लिए आपको अच्छे से
HTML और CSS की नॉलेज होनी चाहिए। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मैं कहूँ तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, देखो एंगुलर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगा वेबसाइट पे, इनके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इतना तो आपको आना चाहिए, कंपलसरी होता है कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप तो आपको आए। यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँ तो सब लिखा हुआ, स्टार्टअप पे क्लिक करूँ यहाँ सब लिख के देते हैं लोग, कैसे क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए आप लोगों को। देखो लिखा है, देखो साफ साफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ऐसे रिएक्ट सीखने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, आज का जो क्रेज चल रहा है जावास्क्रिप्ट, कभी आप पता करना किसी से आपको सीनियर्स टच में हो कि जावास्क्रिप्ट की क्या वैल्यू है, पूछना आप लोग। अगर मैं सिंपल यहाँ लिख दूँ ना, जावास्क्रिप्ट है ना कंपनी, दिया जावास्क्रिप्ट कंपनी यूज ना, यूज जावास्क्रिप्ट कंपनी, इतना लिखा सिर्फ मैंने गूगल पे। देखो और आप देखो आपके सामने लिस्ट दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि फ्रंट एंड की वैल्यू है कि नहीं है। हम जो सीख रहे हैं कि यूं ही सीख रहे हैं। देखो हाँ जी बोलो। हाँ बता रहा हूँ उस पर भी आते हैं। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या यूज कर रहा है, नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट। पेपाल, जावास्क्रिप्ट। देखो नेटफ्लिक्स, जावास्क्रिप्ट, है ना। देखो उबर, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, रिएक्ट जेएस, दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। गूगल, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर इनका चलता है, सब जावास्क्रिप्ट। देखो देखो नोड जेएस, और जब से मार्केट में नोड जेएस और आया ना तब से तो खेल हो गया। देखो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख लो, ये तो बड़ी कंपनियां हैं जो आप लोग सोचते हो। ऐसी कोई बैकएंड नहीं होता है, ऐसा कोई फ्रंट एंड नहीं होता जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ना यूज होता हो। सिंपल है, आप अगर बैकएंड सीखोगे तो आई फ्रंट एंड यूज नहीं करोगे क्या आप लोग, करोगे ना सब लोग। क्यों, अगर आप बैकएंड में जावा सीख रहे हो तो फ्रंट एंड तो करोगे ना। पहले नहीं था इतना, पहले क्या होता था कि चलो बैकएंड कर लिया, नहीं कर रहे हैं। अब डिमांड हो गई है फुल स्टैक की। अब कंपनी सोचती है कि एक ऐसा बंदा हायर कर लो, वही बंदा बैकएंड पे एपीआई। अब बैकएंड पे क्या बनती है, एपीआई। बैकएंड पे क्या बन रही है अब मार्केट में, एपीआई। अगर आप जावा पे जाओगे ना तो जावा में चलता है स्प्रिंग बूट, उस पर क्या बन रही है, एपीआई। नोड पे क्या बन रही है, एपीआई। पीएचपी पे क्या बन रही है, एपीआई। डॉट नेट पे क्या बन रही है, एपीआई। फ्रंट एंड क्या यूज हो रहे हैं आप, रिएक्ट और एंगुलर। अब ये चल रहा है, क्यों, इससे वेबसाइट बहुत फास्ट होती है। अब जैसे इसने कहा कि सर जावा, फेसबुक वालों ने क्यों बनाई जावास्क्रिप्ट, फेसबुक वालों ने अपने लिए बनाया था। क्या था, जो फेसबुक था, आप देखना पहले का फेसबुक आज के फेसबुक, अंतर दिखता है आप लोगों को, क्या दिखता है, क्यों सब लोग, पहले का फेसबुक का डिजाइन देखना, आज का डिजाइन देखना। तो फेसबुक बना है पीएचपी पे, माइक बंद कर लो। फेसबुक बना है पीएचपी पे। अब फेसबुक जो बनाया था ना, अपने लिए बनाया था, अब उन्होंने सबके लिए कर दिया। अब धीमे धीमे क्या हुआ, फेसबुक पे ट्रैफिक आने लगा, यूजर्स आने लगे। तो अब वो बैकएंड में तो कुछ कर नहीं सकते इतना, है ना, बैकएंड में क्या छेड़खानी करेंगे। तो और जावास्क्रिप्ट तो हर प्रोजेक्ट में यूज होती है। तो अब उन्होंने क्या किया, इनकी टीम ने, इनकी टीम थी, इनकी टीम ने मिलकर क्या किया, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का यूज किया। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो साफ साफ, तो क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी समझते हो, जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज करके एक लैंग्वेज बनाई, रिएक्ट। अब इन्हें क्या किया कि जो हम HTML और CSS के जो कोड कर रहे हैं ना आज, जो हम जो कोड कर रहे हैं, ये करेंगे आज मांग चलो के, ये कोड को इन्होंने क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, बहुत फास्ट है। तो उन्होंने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट है, तो अपन एक काम करते हैं कि HTML और CSS का जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है ना, क्योंकि स्लो क्या हो गया, स्लो क्या होता है, फ्रंट एंड स्लो होता है। यूजर को क्या स्लो हो रहा है, अब कोई किसी को अमेजन में शॉपिंग करनी है, अब वेबसाइट चल रही है स्लो स्लो, स्लो स्लो घूम रही है, तो टाइम जा रहा है उसमें, डेटा उठ के आ रहा है, तो टाइम ले रहा है डेटा उठाने में। तो उन्होंने क्या किया कि जो HTML CSS के कोड थे, वो सब किसके अंदर डाल दिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फास्ट था। और जावास्क्रिप्ट से इन्हें क्या फायदा मिला यूज करके, कि जो वेबसाइट बनने लगी थी ना, वो रिफ्रेश नहीं होती है। आज जो आप देखोगे ना वेबसाइट, वो वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होती है ना। वैसे क्या होता है, वेबसाइट लोड होती है, एक बार लोड होंगी अकेला, वन टाइम। जैसे देखो, जो वन टाइम लोड हो रही है वेबसाइट, आप सबको दिख रहा होगा, जो वेबसाइट सब क्या हो रही है, वन टाइम लोड होती है, फिर वेबसाइट दोबारा लोड नहीं होंगी। देखो अब ये लोड होकर आ जाएगी एक बार, फिर ये दोबारा लोड नहीं होंगी। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या होंगे, वन टाइम लोड हो रहे हैं, फिर ये दोबारा लोड नहीं होंगे। देखो अभी लोड हो जाएगा एक बार, अभी नेट मेरा स्लो चल रहा है, फिर ये दोबारा लोड नहीं होगा। एज ए सेम काम होता है एंगुलर के अंदर। तो रिएक्ट ने क्या किया,
उन्होंने अपने लिए यूज किया, उन्होंने अपने क्या की वेबसाइट बना ली सिंगल पेज, जिससे वो रिफ्रेश नहीं होगी कभी भी। तो उससे क्या हुआ, उनकी वेबसाइट फास्ट हो गई। और डिटेल में कब समझ में आएगा, जब आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, देखो ये वेबसाइट लोड हो गई, देखो आपको दिख रहा है वेबसाइट। अभी आगे चल के जब बनाओगे, जब आप लोग बूट स्टेप सीखोगे ना, तब आप ये वेबसाइट बनाओगे। अब देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई, आप देख लो एक बार। अब मैं इसमें किसी भी पेज पे क्लिक करूंगा ना, तो वो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगा। देखो आप अबाउट पे क्लिक किया, देखो कहीं रिफ्रेश हुआ यहाँ पे, देख लो पूरी वेबसाइट खुल गई। देखो टाइम लगा कहीं क्या, बाकी लोग देखो टाइम लगा कहीं क्या, फट खुल के आई कि नहीं आई, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो अमेजोन खोलता हूँ, यही फायदा है, क्योंकि डेटा बहुत फास्ट उठ के आता है। अब जो डेटा ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, ये डेटा डायनेमिक है, डेटा बेस उठ के आ रहा है। और डेटा उठ के किससे आ रहा है, एपीआई के थ्रू जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। अब इससे फायदा क्या मिला जानते हो, अब कहीं टाइम लग रहा है, फट खुलती है। देखो यहाँ पे यूजर को वेट नहीं करना पड़ रहा है, अरे घूम रही है, अरे यार घूम रही है, यहाँ देखो वेट करना पड़ा। देखो अब सोचो, अमेजोन से भी शॉपिंग हो रही है, फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग होती है, जोमेटो से भी ऑर्डर लिए जाते हैं, स्विगी से भी ऑर्डर लिए जाते हैं। अब क्या करना है, उन्हें ऐसा बनाना है कि यूजर को, एक तो क्या जो ऐप बनाई जाती है, जो वेबसाइट बनाई जाती है, वो इतनी सिंपल बनाई जाती है कि, सिंपल बताओ, आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट चालू किया, आप सब लोगों ने, तो आप सब लोग क्या चाहोगे, आप सब लोग अपना एक प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे जो यूजर को समझ में आ सके, कि आपको समझ में आ सके। बताओ, आप ये तो चाहोगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आज एक सब्जी वाला, चाय वाला कोई भी चला सके, है ना। आज देखो पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, आज आप किसी भी दुकान पे चले जाना, आप हर दुकान पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब लगे हुए हैं, लगेंगे लगे। और चाय वाला का पढ़ा देखे हैं, सब्जी वाला लगा रहा है, वो सब चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। बताओ सब लोग, आज वो अपना ऐप से पेमेंट चेक कर लेते हैं, पेमेंट आया कि नहीं आया, क्योंकि उसको इतना सिंपल बनाया गया। अगर जी उसको टफ बना दें, पहले क्या होता था, पहले की रेलवे की वेबसाइट आप देख लो, पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट देख लो, इतनी टफ होती थी कि समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही कहाँ से क्या करना है। आज क्या हो गया, इतनी सिंपल बनाई जाती है कि आराम से नौ कैसा ही बंदा आए, उसको समझ सके यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अमेजोन देखो आप, कितनी सिंपल है, दिख रहा है, देखो कितनी सिंपल है, कि यहाँ क्या दिख रहा है, इसको क्या खरीद, सब कुछ देखो साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रेश होता है। अब अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ, मैं मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखो रिफ्रेश हो रहा है। अब ये रिफ्रेश क्या हो रहा है जानते हो, ये जा रहा है सर्वर के पास, क्या हो रहा है, ये जा रही है रिक्वेस्ट, किसके पास जा रही है, सर्वर के पास, कि भाई ये मोबाइल वाला पेज है, इसको ओपन करो। वो गया सर्वर के पास, सर्वर से कहा भाई ये मोबाइल का पेज है, इसके दो डेटा मुझे। अब सर्वर क्या करेगा, इसको डेटा देगा, फिर डेटा देने के बाद तब ये पेज खुल रहा है। देखो टाइम लग रहा है, देखो अभी भी रिफ्रेश ही हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कहने की टाइम लग रहा है। और इतना टाइम कहाँ है आज के समय में यूजर के पास, टाइम है कि वो आज दूसरी वेबसाइट चला जाएगा तुरंत। देखो अभी भी लोड ही हो रहा है, जबकि मेरा नेट स्लो है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा काम चले फट फट। देखो एक बार खुल गई, देखो खुल जाती है वेबसाइट, देखो वन टाइम, ये देखो झंझट ही नहीं, रिफ्रेश करो। अब फ्लिपकार्ट देखो, अभी आपके सामने फ्लिपकार्ट आ जाएगी, देखो अब देखो फ्लिपकार्ट आ गई, भी ओपन हो रही है वन टाइम, देखो ये। अब देखना इसमें मैं क्लिक करूंगा, क्या इसमें रिफ्रेश होता है, ये देखो आप लोग, देखो अब ये वेबसाइट आपको दिख रही है। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ मोबाइल पे, ठीक है, अब देखना और बताना रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ मोबाइल पे। देखो कहीं रिफ्रेश हुआ, दिख रहा है आप लोगों को, खुल गई देखो वेबसाइट मोबाइल की, आप खुद देख लो। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ मोबाइल पे, देखो कहीं रिफ्रेश हो रहा है कहीं, देख लो भाई सब लोग। और पहले होता था रिफ्रेश, पहले रिफ्रेश होता था कि नहीं होता था, पता ही नहीं होगा, गौरी नहीं किया होगा कभी, कभी गौरी नहीं किया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, धीमे धीमे करके, अब ये अमेजोन फ्लिपकार्ट कौन है, फेमस वेबसाइट है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, धीमे धीमे करके सारी वेबसाइट किस पे चली जा रही है, रिएक्ट और एंगुलर पे। रिएक्ट ने क्या किया, अपने लिए बनाई इन्होंने, फिर उन्होंने सबके लिए कर दिया कि सब लोग इसको यूज करो, है ना। और जब डेवलपर ने इसका यूज किया तो उनका भी काम आसान हुआ, उनकी मेहनत बची, है ना। तो बैकएंड कोई भी यूज करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा। फिर जब रिफ्रेश नहीं हो रहा तो एजेक्स, एक एजेक्स होता है, हम एजेक्स की मदद से क्या नहीं कर पाते थे, रिफ्रेश नहीं होता था, एजेक्स वाला काम खत्म हो गया बहुत सारा, है ना। डेटा हल्का हो गया, सब पहले क्या सब कुछ एक ही में हो रहा है, उसी में बैक एंड कर रहे हैं, उसी में फ्रंट एंड कर रहे हैं, उसी में खिचड़ी पका रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोजेक्ट फास्ट हो गया। तो पॉइंट समझ में आया।
कि वेब का कितना क्रेज है, कि अभी भी नहीं आया? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सब लोगों को? कि आप समझा पाओगे? कोई पूछेगा कि वेब क्यों सीख? और अब एक पॉइंट और आता है कि लोग कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ सुना होगा ना, एक शब्द, बड़ा बड़ा अच्छा शब्द सुना, लोग कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कि ग्रोथ नहीं है इसमें। क्या कहते हैं सब लोग? ग्रोथ नहीं है इसमें। सुना है? तो पहले तो कुछ पॉइंट ये आते हैं कि भाई पहले तो जॉब मिल जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जॉब तो मिले। और जॉब मिलेगी ना, जिस दिन आपको जॉब लग जाएगी, और जॉब लगने के बाद आपका मान के चलो पैकेज था किसी कंपनी में 3 लाख का, आपकी जॉब लग गई, ठीक है? अब 3 लाख से पैकेज को 7 लाख कैसे करेंगे हम लोग? चलो आप ही लोग बताओ, आपको सबको पता है। अगर आज आपका 3 लाख का पैकेज है, उस 3 लाख के पैकेज को 5 लाख का बनाना है, तो क्या करना होगा आप लोगों को? बताओ। और बताओ, और क्या करना होगा सबको? हाँ, तो पॉइंट आ गया। तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? अब जैसे आप फ्रंट एंड में, आप फ्रंट एंड डेवलपर थे। आप लोग क्या हो? एक फ्रंट एंड डेवलपर थे। आपने स्टार्टिंग की 10-15 हज़ार रुपए से। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई मार्केट में बूट स्टेप भी आ गया, मार्केट में रिएक्ट पे भी आ गया। आपको पता ही नहीं है आप कहाँ लगे पड़े हो, अभी तक एचटीएमएल पे लगे पड़े हो। आपको पता ही नहीं है, आप अपने आप को अपडेट ही नहीं रख रहे हो। सबसे बड़ा बिग पॉइंट क्या है? कि हम अपने आप को कभी अपडेट नहीं रखना चाहते। आपने अपडेट ही नहीं किया, आप बैठे हो कि हाँ ठीक है, मिल तो रहे हैं 10 हज़ार रुपए, इसी पे मांगे बढ़ जाएंगे। भाई, एक नया बंदा हायर किया कंपनी ने, उसको हायर कर लिया उन्होंने कितने पे? 50 हज़ार मंथली। वो भी फ्रंट एंड डेवलपर है। अब तुमने सोचा भाई इसको ऐसा क्या आता है, और जब मालूम पड़ा कि वो रिएक्ट पे काम कर रहा है आके, और तुम एचटीएमएल सीएसएस पे काम कर रहे हो, तो गलती किसकी थी यहाँ पे? आपकी। ग्रोथ बढ़ना सब आपके हाथ में है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो ग्रोथ हमारी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इतना समझ में आया। सेटअप आज हमने कर लिया, और हमने ये समझा कि एचटीएमएल और सीएस जो वेब डिजाइनिंग है, इसका कितना यूज है मार्केट में, इसकी वैल्यू मार्केट में क्या है ना, हर कंपनी यूज करती है इसको। इतना पॉइंट क्लियर? बताएं बाकी लोग। तो अब अगली क्लास से हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अगली क्लास से कोडिंग करने वाले हैं हम लोग।